हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग ब्रीफली बात करेंगे मार्केट में क्या हुआ, क्या हमारा एक्सपेक्टेशन था, लास्ट वीडियो से भी हम लोग कंपेयर करेंगे क्या हमने डिस्कस किया था। साथ साथ हम लोग कुछ स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेंगे। और कल जो मैंने वीडियो बनाया था, कल वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। अगर आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को जाकर देखें। उसमें काफ़ी कुछ मैंने सिखाने की कोशिश की है। जो आप लोगों ने स्टॉक्स दिए थे उसके बेसिस पे कुछ चार्ट्स जो बन रहे थे उस पर मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाऊं किस तरह से चार्ट रीड कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आप वो जाके देखें। बट इस वीडियो में हम लोग कुछ उस वीडियो से रिलेटेड बात करेंगे जो मैं उस वीडियो में नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। इस वीडियो हम लोग ब्रीफली उस बारे में डिस्कस कर लेंगे कि बिगनर्स जो होते हैं वो किस तरह से फंसते हैं इस तरह के स्टॉक्स में जहाँ 20-20 40-40% स्टॉक गिर चुका होता है, अब वो निकल नहीं पाते या क्यों इस तरह के ट्रेड्स लेते हैं। एक बार हम लोग माइंडसेट समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। अभी आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट है, ये मैंने शेयर किया था। जो लोग वीडियो देख चुके हैं कल का उनको पता होगा कि मैंने ये सेटअप दिखाया था कि इस तरह का सेटअप ही काइंड ऑफ यहाँ पे बन रहा है और बैक टू बैक कैंडल्स भी वैसे ही बन रहे हैं। अब आज क्या हुआ, गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद काफ़ी नीचे भी गया मार्केट। बट मैंने शेयर किया था चार्ट, मैं दिखाता हूँ आप लोगों के सामने। मैंने इंट्राडे का चार्ट आप लोगों के सामने शेयर किया था और मैंने मेंशन भी किया था कि आप लोगों को यहाँ पर देखो, ये चार्ट मैंने शेयर किया था आप लोगों के सामने। ये 3 ज़ोन्स बना के दिए थे जब मार्केट खुला नहीं था उससे पहले कि ये सपोर्ट एरिया हो सकता है। और ख़ासकर ये लिखा था कि जो थर्सडे और फ्राइडे का जो लो है, अगर उसको मार्केट नहीं काटता है या उसके आसपास रह के क्लोजिंग उसके ऊपर देता है, देन वी शुड नॉट बी वरीड। ये आपको ध्यान रखना है कि मार्केट इस जोन में थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस खाने आ सकता है, बट मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर जो बन रहा है ना अभी, वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की। यहाँ देखो बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह का बन रहा है कि यहाँ से वापस से एक एक पुल बैक दिखा सकता है। क्या वो रिवर्सल होगा ट्रेंड का, पता नहीं हमें, बट एक पुल बैक दिखाने के चांसेस हैं। आज का मार्केट थोड़ा ग्लोबल सेंटिमेंट को भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। चलो वापस चलते हैं उसी चार्ट पे। तो यहाँ पर देखो मैं क्या दिखा कि उसी सपोर्ट जोन के आसपास आया मार्केट, यहाँ से अच्छा खासा रिवर्सल दिखा और एक अच्छी खासी रैली दिखी है। 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने। आप देखो वन साइडेड रैली जो हुई है वो कितनी बड़ी रैली हुई है। अगर इस कैंडल से ही सब जोड़े हम लोग तो रफली 150 पॉइंट का रैली वन साइडेड हुआ है। ठीक है। तो ये दिखाता है कि स्ट्रेंथ आ रहा है मार्केट में, बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है, बायर्स जोन हो सकता है ये। हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में आगे कल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हम लोग एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। एग्जैक्ट चार्ट जो होगा मैं कल टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाके मुझसे जुड़ सकते हो। वहाँ पर सवाल वगैरह भी मेंबर्स पूछते रहते हैं। खैर यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें हटा देते हैं अगर हम लोग नीचे का। फिलहाल ऑब्वियसली हमारा नीचे का सपोर्ट तो रहेगा, नीचे जो बेस बना है हमारा वो रहेगा। इसको हम लोग थोड़ा सा और ब्रॉडन कर लेते हैं, तो ये हमारा सपोर्ट रहेगा। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, राइट। यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, वापस गया, वापस इसी जोन पे सपोर्ट लिया। देखिए किस तरह का पैटर्न बन रहा है, काइंड ऑफ डबल बॉटम। बट मैंने हमेशा कहा है डबल बॉटम सिर्फ बॉटम बनने से कंफर्म नहीं होता। डबल बॉटम जब उसका नेकलाइन टूटता है तब कंफर्म होता है। अगर इसको हम 30 मिनट्स चार्ट पे जाएंगे आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा, और इसको लाइन चार्ट पे ले आता हूँ मैं, वो आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये रहा इसका एक बॉटम, ये रहा उसका नेकलाइन, ये दूसरा बॉटम। अब ये ऊपर चलने की तैयारी दिख रहा है, मतलब ये नेकलाइन जब टूटेगा, अब वापस कैंडलस्टिक पे चलते हैं। जब ये नेकलाइन टूटेगा, ये जोन टूटेगा 17,140 150 का, देन ओनली वी कैन से कि हाँ ये डबल बॉटम बना के ऊपर चलने को तैयार है। फिर हमारा अगला सपोर्ट अगला रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा 17,450 से लेके ये गैप फिलिंग के लिए भी आ सकता है अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो। बट ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, स्विंग हाई है, कुछ दिन पहले का हाई है, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करे। बट आई बिलीव ये रैली आ सकती है। अब ये वन साइडेड होगी जरूरी नहीं है, तो हमें ये ध्यान रखना है जब भी इस तरह की रैली आए या कल को गैप अप खुलता है तो रेजिस्टेंस के पास अगर खुलता है तो हम पुल बैक का वेट करेंगे, बाय ऑन डिप्स करेंगे। अगर इसके ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग वेट करेंगे मार्केट का, क्योंकि फिर बहुत बड़ा एसएल बन जाएगा। तो जैसा पैटर्न बनेगा मैं कोशिश करूंगा, अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। सिमिलरली निफ्टी बैंक में भी दिखेगा, जल्दी से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर भी क्या हुआ है, डेली चार्ट अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक का जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, देख लो वो भी। ये रहा डेली चार्ट उसका, एक सेकंड। यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने यही समझाया था कि ये जो बैक टू बैक कैंडल्स बन रहे हैं, डोजी, दो ग्रीन डोजी बने थे, राइट। और यहाँ पर ये भी डोजी बना है, तो नैरो रेंज में होता जा रहा है। अब वापस चलो अपने चार्ट पर। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, हमारा सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट एरिया अभी हमारा बचा हुआ है। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया हमारा बचा हुआ है। अब फिलहाल क्या कर रहा है बैंक निफ्टी, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो एक, लेट मी शो यू, एक, दो, तीसरी बार भी यहाँ से रिएक्शन फेस किया क्योंकि यहाँ तक गया, अगले दिन गैप डाउन खुला, तो अगली बार इसी जोन के आसपास यहाँ पर रुका हुआ है बैंक निफ्टी।
पॉसिबिलिटी है। कल को अगर गैप अप खुलता है तो 39,700 के ऊपर अगर खुलता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा 39,900 का रहेगा। ठीक है, रफ राउंड फिगर में आने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी, तो इसके ऊपर अगर जाता है तो आराम से आपको 40,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। बट मेजर रेजिस्टेंस अगेन 40,800 से लेके 41,200 के बीच का रेजिस्टेंस है, क्योंकि गैप है यहाँ पे। बट अगर ये पुल बैक दिखाता है, जैसा हमने डेली चार्ट पे देखा है, वापस चलो डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे क्या दिखता है हमें, ये गैप फिल करने आ सकता है, और गैप फिल करता है वन साइडेड मूव में करेगा या रुक रुक के करेगा, होल्ड करेगा, पता नहीं हमें, अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करेंगे। बट इसके ऊपर अगर निकलता है ये जोन के ऊपर 41,500, तो हमें अच्छा खासा अप मूव भी देखने को मिल सकता है, और मे बी ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड की ओर चला आ रहा था वो ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट अभी अंधाधुंध कुछ भी काम नहीं करना है। देखो क्या होता है, यहाँ चार्ट पे देखो, लोगों ने अगर ये पोजीशन देख के, ये कैंडल देख के अगर कॉल पोजीशन ले रखा होगा वीकेंड पे, और आज खुला होगा मार्केट गैप डाउन, तो क्या हुआ होगा उनके साथ, अच्छा खासा लॉस हुआ होगा, मार्केट उसके बाद भी नीचे चला गया। तो इसलिए इस तरह की पोजीशन कभी मत लेना जहां पर आपका रिस्क कैपेसिटी आपको अलाउ नहीं करता। आप सोच के चलते हो कि हाँ अब तो मार्केट ऊपर चलेगा, बट हो सकता है रात को कोई न्यूज़ आ जाए। तो क्या आपका कैपेसिटी है वो न्यूज़ को हैंडल करने का, क्या आपको कैपेसिटी है कि आपको जो प्रॉफिट है वो आधा हो जाए या कैपिटल आधा हो जाए उसको झेलने का? अगर नहीं है तो ऐसे कोई रिस्क में मत जाओ, क्योंकि अगर मान लो आपका सेटअप 90% भी सक्सेसफुल है, 10% तो चांस है ना फेल होने के, उस 10% के लिए क्या आप रेडी हो? अगर आपका माइंड रेडी है देन ओनली गो फॉर दैट, अदरवाइज अवॉइड। मार्केट आपको दिन भर में 6 घंटे में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देगा। 5 दिन खुले होते हैं मार्केट, 6 घंटा खुला होता है मार्केट, बहुत टाइम होता है ट्रेड करने के लिए। अगर आपको 2-3 ट्रेड भी सही हो जाए हफ्ते में काफ़ी है। तो इसलिए आप फोमो में काम मत करो कि नहीं ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा, या फिर ये बड़ा गैप अप होगा, कल को मैं खूब पैसे बना लूंगा थोड़े से पैसे लगा के। इस अपॉर्चुनिटी में ज़्यादातर पैसे गंवाते हैं लोग, कमाते कम है। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कई बार, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों के साथ होता है। अब चलो बात कर लेते हैं स्टॉक्स की, जो अच्छे स्टॉक्स अभी दिख रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे जो कल की वीडियो में छूट गया था, मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे और आप लोगों के साथ कुछ एक्सप्लेन या डिस्कस करना चाहिए। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन से अच्छे स्टॉक्स अभी दिख रहे हैं। डेली चार्ट पे आते हैं और वॉल्यूम ऑन कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर कौन सा स्टॉक है, पहला हिंदुस्तान यूनिलीवर। काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है, अच्छे खासे लेवल पे अवेलेबल है। अगर आप देखोगे इसको, देखो रेजिस्टेंस, 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 अब ये रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे तो क्या हुआ, सपोर्ट, अच्छे खासे कैंडल, कैंडल देखो आप, सपोर्ट। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आया, और ये जो स्विंग है, ये रिसेंट स्विंग है, उसका ब्रेकआउट भी किया है। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ वॉल्यूम नहीं है, तो एक्चुअली मेरा मानना है जब ब्रेकआउट होता है तो वॉल्यूम देखना चाहिए, बट अगर रिटेस्ट पर रिवर्सल हो रहा है तो मैं पर्सनली वॉल्यूम इंक्रीज हो या ना हो आई एम स्टिल इंटरेस्टेड। अगर रिटेस्ट होता है तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम हाई होना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका सिस्टम कहता है ठीक है, अगर मैं फॉलो करता हूँ कि मैं यहाँ पर अगर वॉल्यूम हाई नहीं भी होगा तो भी आई विल बाई। तो यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ से ऊपर चल सकता है स्टॉक। देख लो आप, देख किस तरह का पैटर्न बना के चल रहा है। ये एक कप एंड हैंडल बनाया था, उसका ब्रेकआउट हुआ था, वापस रिटेस्ट करने आया है, अब वापस का लाइफ टाइम हाई का टारगेट आराम से पहुंच सकता है ये लेवल 2800 का। अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो, और ये सेफ स्टॉक भी है। ऐसा मान लो कल को अगर नीचे आ भी गया किसी कारण से, तो आप आराम से बैठ सकते हो इसमें कि हाँ ये स्टॉक बर्बाद नहीं होगा, आपको बर्बाद नहीं कर दो, 50% या 60% का लॉस नहीं करवाएगा। थोड़ा बहुत अगर नीचे आता भी है, यू कैन ऐड फर्दर, अगला सपोर्ट जो भी बनता है उसका, उस सपोर्ट के पास आप फिर से ऐड कर सकते हो। एटलीस्ट इसमें ये सिक्योरिटी तो है कि आपके कैपिटल को डुबा नहीं देगा, बर्बाद नहीं हो जाएगा। हाँ हो सकता है 6 महीने बाद रिटर्न देने के बदले 1 साल बाद रिटर्न दे, बट ऐसी कोई आफत नहीं आ जाएगी जिस तरह के स्टॉक्स कल मैंने डिस्कस किए, जैसे रूपा हो गया, रुशिल डिकॉर हो गया, या ऐसे काफी सारे स्टॉक्स जिन्होंने कैपिटल इरोड किया है इन्वेस्टर्स का। वैसा स्टॉक नहीं है। कैसे पहचान सकते हैं ऐसे स्टॉक्स को? आप इसको देखो, वॉल्यूम हटाता हूँ मैं, वीकली चार्ट पे जाओ हमेशा, कोई भी स्टॉक में अगर करना है तो। ड्राइंग्स वगैरह हटा देता हूँ मैं, सेकेंड। एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसको आप बाकी स्टॉक्स में भी देखना। इसको अगर जूम आउट कर देखो, फुल चार्ट देखो क्या किया है इसने। जब भी किसी भी बड़े टाइम फ्रेम पे, हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम में इसने कैपिटल लॉस करवाया हो, बट बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रही है, कंटिन्यूसली ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहा है। एक 5 साल का बच्चा भी बता सकता है कि हाँ ये क्या कर रहा है स्टॉक, तो ऊपर जा रहा है। तो जो स्टॉक ऊपर जा रहा है उसमें काम करेंगे। क्यों ऐसे काम करेंगे जहां पर हमारा रिस्क इतना होता है कि हमारा कैपिटल 50%, 60% या 100% भी इरोड हो सकता है? ऐसा काम क्यों करना? मैं तो नहीं करता एटलीस्ट मुझे। और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, खैर चलो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले ये स्टॉक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये एक रिवर्सल आ सकता है यहाँ के, इसके ऊपर हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के राइड कर सकते हैं इसको, अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो। अगर किसी को ऐड ऑन करना है तो भी ऐड कर सकते हैं। अगला स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल में देखो,
कोर्स देखो क्या डेली चार्ट है, वॉल्यूम हिडन है, जरूरत नहीं है अभी। ये काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम है। अगर इसको पूरा जूम आउट करके देखोगे आप तो क्या दिखेगा कि एक ही सपोर्ट पे बार बार ये जो जोन है इसका, ये जोन जो है इसका, ये प्रॉपर सपोर्ट एरिया, सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है बार बार। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है बट इसी जगह से बाउंस बैक करने की कोशिश करता है बार बार ये स्टॉक। फिलहाल क्या हो रहा है, फिलहाल ये एक तरह से राउंडिंग बॉटम दिख रहा है आपको, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। अगर ट्रेंड लाइन को नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये किस तरह का पैटर्न है, ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है, राइट। अब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर ड्रॉ करो तो यहाँ पर भी आपको, अब इसको हेड एंड शोल्डर बोलो या फिर ट्रिपल बॉटम बोलो, जो भी कहो, यहाँ पर उस तरह का फॉर्मेशन होकर ब्रेकआउट किया है। तो अब यहाँ पर चांसेस है कि प्राइस ऊपर की ओर चल सकता है, बट जिस तरह की रैली हुई है यहाँ पे 320 से 360 चला गया है, तो चांसेस है कि एक बार पुल बैक दिखाए। तो आइदर सेफ क्रेडिट वेट कर सकते हैं थोड़ा पुल बैक का या होल्ड करने का, या फिर यहाँ पर छोटी क्वांटिटी में एंटर करके राइड कर सकते हैं। अगर पुल बैक होता है तो फर्दर राइड कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट्स दिख रहे हैं सबको, क्लियर कट यहाँ पे है, उसके ऊपर निकलेगा तो ये यहाँ तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना। अगर मैंने बताया, किसी ने बताया कि हाँ स्टॉक ऊपर चल सकता है, डजंट मीन कि चलेगा ही। हो सकता है कुछ लोगों को ट्रैप करके फिर से नीचे आ जाए। उस केस के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना, हमेशा प्रिपेयर रहना कि मार्केट आपको लॉस करवा सकता है। तो क्या मैं उस लॉस पर रेडी हूँ? अगर रेडी हूँ देन ओनली आई विल टेक दैट रिस्क। और अगर रेडी हूँ तो भी अगर मुझे स्टॉप लॉस कट गया तो मैं वहां निकाल दूंगा। ये बात याद रखो। आपने बनाया क्यों था ये स्टॉप लॉस? क्योंकि आपको यहाँ से निकल जाना है, तो निकल जाना है। वापस अगर मौका देगा फिर से राइड करेंगे। 10 स्टॉप लॉस लोगे और एक अच्छा सक्सेसफुल होगा तो भी प्रॉफिट में रहोगे, बट ऐसे अगर बैठे रह जाओगे तो कैपिटल आपका ब्लॉक्ड है वो अलग, और स्टॉप लॉस लॉस हो रहा है, अंतिम में जाके बड़ा लॉस लोगे वो अलग नुकसान। तो ऐसा काम क्यों करना, ठीक है। आज का अगला स्टॉक है आपके सामने टाइटन। अब ये एक्चुअली में डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहले इसको बाकी सारी चीज़ें हटा देते हैं और वीकली चार्ट एक बार डिस्कस करो। देखो क्या हो रहा है। पहले बात तो ये कि देखो अप ट्रेंड का स्टॉक है, कुछ भी ऐसे उठा पटक वाली बात नहीं है। अप ट्रेंड का स्टॉक है, फॉल आया बट ऊपर अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इसका लाइफ टाइम हाई है रफली 2600 से लेकर 2700 के आसपास का, ये जोन इसमें बार बार हिट कर रहा है ये, ठीक। अब ये जो यहाँ से ये जो रैली हुई उसके बाद ये पुल बैक है। पुल बैक कैसे पहचानेंगे? अब देखो यहाँ पे रेड कैंडल्स, और ये क्योंकि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है तो कभी भी आपको वैसा नहीं दिखेगा ऐसा स्मॉल कैप वाले चार्ट सब में दिखता है ना आपको। मैं समझाता हूँ आपको। स्मॉल कैप वाले चार्ट्स में दिखता होगा कि एकदम ही जो है वॉल्यूम ड्राई हो गया है। ऐसा नहीं हो, क्योंकि इसमें डेली बेसिस पे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। निफ्टी 50 का स्टॉक्स है ना, तो पैसिव फंड वाले बहुत सारे फंड्स भी इसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, निकालते रहते हैं और एड ऑन करते रहते हैं। बट जब भी ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं तो वॉल्यूम बड़ा हो रहा है, जब भी रेड कैंडल्स बन रहे हैं थोड़ा छोटा हो रहा है रिलेटिवली। एक पहचान है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो ये रैली हुई थी उसके बाद अगर फिबोनाची लगाओगे तो देखोगे 0.5 के आसपास से ये बाउंस कर रहा है। तो फिलहाल इसने अपना ट्रेंड खराब नहीं किया है। 618 तक इसके चांसेस हैं। अगर 618 तक भी अगर ये रिट्रेस करता है तो भी हमारा ट्रेंड जो अप ट्रेंड का यहाँ तक है ये खराब नहीं हुआ है। दूसरी बात, अब डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर देखो ये रैली हुई है, तो आपको दिख रहा है कि काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक। उसके बाद ये जोन पे क्या हो रहा है, रेंज में फंसता जा रहा है ये, ठीक है। अगर ये रेंज टूटता है तो आपको शॉर्ट टर्म तो गेन मिलेगा ही, और अगर सस्टेन करता है तो ऊपर के रैली भी दिख सकता है। और अगर आप फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा गोल्ड किस तरह से रैली कर रहा है, ऊपर के ऊपर चलता है। तो अगर गोल्ड बढ़ेगा तो अल्टीमेटली टाइटन का भी प्रॉफिट होगा। अब लोग बोलोगे इसका रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो कैसे प्रॉफिट होगा, तो ये कस्टमर को पास ऑन करता है। देखो इंडिया में गोल्ड कितना भी महंगा हो जाए, शादियों में लोग गोल्ड खरीदना कम नहीं करते, लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना बंद नहीं करते। लोगों गोल्ड का मतलब चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से गोल्ड हमेशा खरीदा जाता है इंडिया में। इसलिए ये कभी नहीं सोचना है गोल्ड महंगा हो गया तो अब क्या होगा। गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, बट येट अभी शादियां होने वाली हैं अप्रैल में उसमें गोल्ड क्या खरीदा नहीं जाएगा? बिल्कुल खरीदा जाएगा। और उसमें क्या ऐसा होगा कि नहीं भाई गोल्ड महंगा हो गया है तो ऐसा करते हैं अपने फैमिली के लिए थोड़ा कम गोल्ड लेते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आप सब जानते हो। तो उस केस में आपको ये समझना है कि इस तरह के जो स्टॉक्स और टाइटन हो गया उसको बेनिफिट होता है। दूसरी बात क्या फायदा, क्योंकि सीजन आने वाला तो बेनिफिट होगा। दूसरी बात कि एक चेंज हुआ है कि पहले लोग क्या करते थे, अपने आसपास पड़ोस वाले ज्वेलर्स से हम लोग सामान लेते थे, ज्वेलरी लेते थे। बट अभी क्या हो गया है, ब्रांड की तरफ लोग शिफ्ट करने लगे हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हो गए, मालाबार हो गया, तनिष्क हो गया, और भी हैं। तो इस तरह का एक शिफ्ट हुआ है। तो इसमें जो स्टॉक लिस्टेड है हमारा अच्छा स्टॉक जो कि अच्छा खासा मूव दिखा चुका है, आगे पोटेंशियल दिखा रहा है, उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है, टाटा का ब्रांड है इसका, तो ये बेनिफिट उठा सकता है इसका।
ये इसका बैकग्राउंड का स्टोरी है, बट अल्टीमेटली प्राइस क्या कह रहा है कि यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है ये, अब वॉल्यूम डाउन हो रहा है। तो हो सकता है जिस दिन निकले तो अच्छा खासा मूव दिखाए, इंट्राडे में भी इसका आप फायदा उठा सकते हो, इसलिए आप इसको वॉच लिस्ट में रखना। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ये इसके ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट के नीचे, या फिर स्विंग लो रहेगा उसके नीचे। एनीवे, आज का अगला स्टॉक है, मैं पहले इसको इंक्लूड नहीं करना चाह रहा था, बट फिर मैंने सोचा कि चलो इंक्लूड कर लेते हैं। मे बी कुछ लोगों का कहना होता है कि इतने महंगे स्टॉक क्यों खरीदना, बट महंगा सस्ता उससे नहीं डिसाइड होता है। एनीवे, जिनकी कैपेसिटी है 40,000 एक स्टॉक में लगाने की, तो 40,000 यहाँ भी लगा सकते हो एक स्टॉक खरीद के, या फिर वहाँ पे किसी का 100 स्टॉक खरीद के 400 रुपये का 100 स्टॉक खरीदो, या फिर 40,000 का एक स्टॉक खरीदो। बट पोटेंशियल क्या है, मार्केट में काइंड ऑफ इसका मोनोपोली है अपने फील्ड में। ठीक है, तो इसलिए आप इसका फायदा उठा सकते हो। दूसरा क्या है, ये एक बॉटम बना के ब्रेकआउट किया, तो उसी का रिटेस्ट करते हुए दिख रहा है फिलहाल। तो अगर ये इसके ऊपर चलता है तो आपको बहुत छोटे रिस्क पे बहुत अच्छा रिवॉर्ड हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। खासकर यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो वॉल्यूम के हटा देते हैं अगर, तो ये कैंडल बुलिश था, ऊपर चला है, पुल बैक दिखाया, फिर से ऊपर चलने की कोशिश किया है और ब्रेकआउट किया है। तो चांसेस है अगर सस्टेन करता है तो ऊपर की रैली हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये थे स्टॉक्स। अब बात कर लेते जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कल की वीडियो में कुछ बातें रह गई थी जो मैंने शेयर नहीं किया था, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने नोट बना के रखा था कि कुछ पॉइंट्स मिस ना हो, इसको हम लोग हाइड कर लेते हैं। एंड ये पॉइंट्स मैंने मिस कर दिया था, मिस नहीं किया था एक्चुअली, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई थी, बहुत ज़्यादा बात करना पॉसिबल नहीं होता। देखो कल के स्टॉक्स कैसे थे हमारे, अगर आपने नोटिस किया होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। टेलीग्राम कमेंट्स देखो, ये सारे स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें लोग अच्छे खासे फंसे, रूपा हो गया। अब देख लो इसके चार्ट्स, मैं दिखाता हूँ फिर से, जो लोग नहीं देखा हुआ वीडियो कल का उसको दिखाता हूँ मैं। ये क्या किया है इसने, ऊपर से 500 600 का स्टॉक 200 पहुंच गया, कितना हो गया, 1/3 हो गया स्टॉक। अगर आप यहाँ फंसे हो तो पता नहीं, टाइम टेक्नो का इमामी का देख लो, या फिर टाइम टेक्नो का देख लो, इसमें फिर भी अभी थोड़ा बहुत होप बचा हुआ है, बट उतना बर्बाद नहीं किया है, बट आधा तो हो ही गया ऑलमोस्ट। रोशिल का देख लो, 700 का स्टॉक कितना हो गया, 200 250 पे चल रहा है, 1/3 हो गया ऑलमोस्ट ये भी। तो इस तरह के स्टॉक में आप क्यों फंसे हुए हो, या क्यों फंस जाते हैं लोग, आप फंसे हो या नहीं, या फिर आप फ्रेश एकोमोडेशन के लिए ट्राई कर रहे हो, वो अलग बात है, बट क्यों फंसते हैं लोग, कैसे फंस जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, जो भी पॉइंट्स मैंने लिखा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, क्यों गड़बड़ी करते हैं लोग, क्योंकि मैंने भी कुछ चीज़ें फेस की हैं। इवन बाद में भी जब मुझे लगा कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ नेट में, येट मुझसे ये गलतियाँ होती थी, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ क्या गलतियाँ हो रही थी। देखो पहली बात, एक बात हमेशा याद रखो, मल्टी बैगर ढूंढने के चक्कर में बिल्कुल मत रहो। आप में, या अगर आप इतने टैलेंटेड होते तो फिर आप ऐसे स्टॉक्स में फंसे नहीं होते, या फिर परेशान नहीं होते फंस के। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी फंसे होते हैं जिनका स्टॉक चौथा 1/4 हो गया होता है, बट उनके पास ऐसे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स भी होते हैं जो कि 10 टाइम्स हो चुके होते हैं। तो इसके लिए आप उधर कंपेयर मत करो। आप, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं एक एवरेज इन्वेस्टर या एवरेज ट्रेडर, मल्टी बैगर के चक्कर में नहीं पड़ना है। मुझे साल का 15% 20% मिल रहा है, मैं खुश हूँ इसमें। हाँ, इसमें अगर मुझे कोई ऐसा स्टॉक मिल गया जिसको अगर मैं राइड करता चलूँ और वो मल्टी बैगर हो गया, तो वेल एंड गुड, वो मार्केट मुझे रिवॉर्ड देगा मेरे डिसिप्लिन को देख के। बट वो मैं उसको डिसाइड नहीं कर सकता मैं मल्टी बैगर ढूंढूंगा, ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको पता नहीं होता ना कि मल्टी बैगर होगा या नहीं होगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट इज स्लो प्रोसेस, तो स्लो प्रोसेस के लिए मैं कोशिश करता हूँ ऐसे स्टॉक्स को पकड़ने का जहां पर, जिसने स्टेडी इनकम बना के दिया है इन्वेस्टर्स को, मतलब कि उसने साल दर साल अच्छा खासा अप मूव दिखाते गया है, धीरे धीरे पैसा बना के दिया है। पहला मेरा चॉइस हमेशा ये होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रेडिंग वगैरह के लिए बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिसमें आप लोग शॉर्ट टर्म मोमेंटम को भी कैच करते हैं, पुल बैक को भी हम लोग कैच करते हैं, बट वो अलग बात है। लेकिन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना, मल्टी बैगर ढूंढने के चक्कर में नहीं पड़ना। ये बात आप याद रखो, जब तक आप इस लायक ना बन जाओ, आप अच्छा खासा प्रॉफिट ना कमा लो मार्केट से, तब तक आप मल्टी बैगर के चक्कर में नहीं पड़ोगे। इस बात को पहले लिख लो, जहां पर भी आप अपना नोट्स बनाते हो या दीवार पर लिखते हो, मल्टी बैगर के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक, अब देखो काम क्या करना है आपको। आप अपना वॉच लिस्ट, अगर आप, मैं बात कर रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, जो बिगिनर टू इंटरमीडिएट है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, गलतियां करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, कुछ समझ नहीं आ रहा,
उनको मैं काम छोटा कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें ट्राई नहीं करना है आपको, आपको अपना काम, अपना स्ट्रेटजी छोटा करना है, रिड्यूस करना है। क्यों? 10 चीज़ करने से अच्छा है कि आप 2 चीज़ करो और उसमें मास्टरी हासिल करो, एक चीज़ करो उसमें मास्टरी हासिल करो, ठीक है? इसलिए मेरा सजेशन क्या है? सबसे पहले अपना वॉच लिस्ट रिड्यूस करो। 5 स्टॉक्स, 5000 स्टॉक्स, ये कह दिया, वो कह दिया, दूसरे ने कह दिया, इस पे नहीं जाना आपको। आप 100 स्टॉक्स का वॉच लिस्ट बनाओ या 200 मैक्सिमम, उससे ऊपर का वॉच लिस्ट नहीं बनाना है आपको। अगर आप बिगिनर हो, ठीक है? बिगिनर मतलब ये नहीं कि आपको 6 महीने हो गए या 6 लगा। बिगिनर मतलब कि आप अभी भी कुछ नेट प्रॉफिटेबल नहीं हुए हो, या अभी भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं हुई है क्या करना है, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, तो मैं उस सबको बिगिनर्स के कैटेगरी में ही रखूंगा। 100 से 200 स्टॉक्स, अभी 100-200 स्टॉक कौन हो सकते हैं? मेरा सजेशन होगा निफ्टी 100 या निफ्टी 200 के स्टॉक्स ढूंढो और वहाँ उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर दो, ठीक है? कैसे ऐड करते हैं उसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं कोशिश करूंगा लिंक में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। कैसे क्विकली आप विद इन फ्यू क्लिक्स आप उसको ऐड कर सकते हो अपने वॉच लिस्ट में, ठीक है? ऐड कर दिया 100 या 200, मान के चलता हूँ मैं 200 ऐड कर लिया आपने, 200 स्टॉक्स। अब आपको अगले 3 महीने 6 महीने तक आपको सिर्फ उसमें ही ट्रेड करना है, आपको रोज ट्रेड नहीं मिलेगा उसमें, बट जब भी मिलेगा उसी में ट्रेड करना है। ये नहीं कि चलो छोड़ो ना, सर ने तो कहा था बट आज मुझे इस स्टॉक में, दूसरा कोई स्टॉक में अच्छा खासा ट्रेड मिल रहा है, किसी ने टिप दी है, मैं उसमें ट्रेड करूंगा, नहीं। आप रूल तोड़ोगे, मार्केट आपको पनिश करेगा, ठीक है? ये लिख लो, जो भी रूल आपके हैं उसको दीवार पर लिख लो। जब भी ट्रेडिंग सेटअप पे बैठो, टेबल पे बैठो, तो वो दिखना चाहिए, हाँ मुझे ये रूल मैंने बनाया था, इसको मैंने फॉलो करना है, ठीक है? दीवार पे रखते हो दीवार पे रखो, टेबल पे रखना टेबल पे रखो। अब उसी में फोकस करना है। अब ये 200 स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो कि डाउन ट्रेंड में चल रहे होंगे, पीटे जा रहे होंगे, अब थोड़ा सा ऊपर चलना शुरू किया, मेरा सजेशन होगा अगर आप बिगिनर हो, ऐसे स्टॉक्स उसमें से 200 में से वो स्टॉक्स को हटा दो जो कि कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहे हो और थोड़ा बहुत अपना दिखाते हैं फिर फंस के नीचे ले आते हैं। ऐसे स्टॉक्स रखो उस 200 में से जिसने इन्वेस्टर्स का पैसा बना के दिया है। कैसे समझाऊंगा? अभी एचयूएल का एग्जांपल देके मैंने वही समझाया, ठीक है? बैक जाके फिर से देखो। अब जब आपके 200 में से मान लो 150 स्टॉक्स बचे, जो भी बचे उतने में ही काम करना है। तीसरा पॉइंट क्या है? स्टॉप फॉलोइंग अदर टिप्स सजेशन बट एनालाइज दो स्टॉक्स। मान लो किसी को फॉलो करते हो, इसका लगता है कि आपको स्टाइल पसंद आता है, आपका स्टाइल सिमिलर है, फॉलो करो, उसके बताए हुए स्टॉक्स मत लो, बट उसके बताए हुए स्टॉक्स को एनालाइज जरूर करो कि उसने क्या देखा, आप क्या देखते हो, क्या आपका एनालिसिस उसका एनालिसिस सेम जा रहा है या कुछ डिफरेंस है? तो डिफरेंस है तो जो उसने बताया क्या उस पर आपका कन्विक्शन बनता है, या आपने जो सोचा था उस पर आपका कन्विक्शन बनता है? हमेशा अपने कन्विक्शन पे काम करना, ठीक है? चलो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। अब फाइनल चीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ पॉइंट, ध्यान सुनना, वीडियो स्किप मत करना, भगा के मत देखना, नोट करते आना। फिक्स योर टाइम फ्रेम। आपको डेली पे काम करना है, डेली पे करो। अगर आपको डेली शाम में मार्केट देखने का पॉसिबल है, डेली क्लोजिंग के बाद है मार्केट, ड्यूरिंग मार्केट छोड़ दो, मैं मानता हूँ कि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, तो डेली शाम को मार्केट देखने का टाइम है डेली, तो फिर आप डेली टाइम फ्रेम पे काम करो। अगर आपको नहीं हो पाता तो फिर वीकली टाइम फ्रेम पे काम करो, उससे ऊपर नहीं जाना है आपको। अगर आप दिन में मार्केट देख पाते हो तो आप आवरली पे काम करो, ठीक है? यानी आवरली, डेली या फिर वीकली। ना इससे नीचे जाना है आपको, ना इससे ऊपर जाना है आपको। स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट की बात अलग है, समझ गए? तो आवरली, डेली, वीकली, इससे ज़्यादा ऊपर और नीचे नहीं करना है। आप देख लो किस में आपको सूट करता है। आवरली में थोड़े ज़्यादा ट्रेड्स मिलेंगे, डेली में थोड़े कम मिलेंगे, वीकली में और कम मिलेंगे, बट वीकली के चार्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, ज़्यादा कम नॉइज होगा, डेली में उससे थोड़ा ज़्यादा नॉइज होगा, आवरली में और ज़्यादा नॉइज होगा, तो ट्रेड्स ज़्यादा मिलेंगे तो स्टॉप लॉसेस भी ज़्यादा होंगे, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये बात ध्यान रखना, किसी बात का पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव साइड भी है, ठीक? अब फिक्स योर स्ट्रेटजी, इस पे बात करते हैं अभी। बट जो भी स्ट्रेटजी फिक्स करोगे उसको एटलीस्ट 50 ट्रेड्स लेना, एटलीस्ट। अब मैंने क्यों 50, बहुत सारे जगहों पे देखोगे 100 ट्रेड्स लिखते हैं, 1000 ट्रेड्स लिखते हैं, 500 ट्रेड्स लिखते हैं। आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, आपको डेली ट्रेड नहीं मिलेगा। आपका वॉचलिस्ट स्मॉल है तो आपको उसमें भी कम ट्रेड्स मिलेंगे इस कारण से भी। तो इसलिए आप एटलीस्ट 50 ट्रेड्स लेके देखो और उसको नोट करो एक्सेल शीट में कि हाँ मैंने यहाँ एंट्री की थी, क्यों एंट्री की थी, ये चार्ट था, ये रीजन था, ये स्टॉप लॉस था, ये मेरा टारगेट था, मैं क्या पहले निकला, मैं क्या बाद में निकला, और ट्रेल क्या क्या क्या, हर एक चीज़ को एंट्री करते हो एक्सेल शीट में या नोटबुक में, ठीक है? और तब फॉलो, जब 50 ट्रेड हो जाएंगे तब मुझे बताना या लोगों के साथ शेयर करना या खुद एनालाइज करना कि क्या जो मैंने सोचा था क्या सही चल रहा है। हो सकता है उसमें आपको 50 ट्रेड जब तक आप पूरा करोगे उससे पहले ही आपको समझ में आने लगेगा कि नहीं ये स्ट्रेटजी है, मुझे ये फाइन ट्यून करना है, कुछ खास चीज़ें मुझे ये चीज़ दिख रही है डिफरेंस, अब मुझे ये फाइन ट्यून करना है। तो करते करते आएगा, बट 10 दिन लॉस हुआ तो अगले दिन निकल लेते हैं कि नहीं दूसरा स्ट्रेटजी लेंगे, तो कभी आप फाइन ट्यून नहीं कर पाओगे, कभी आप स्पेशलिस्ट नहीं बन पाओगे। मार्केट में स्पेशलिस्ट बनना होता है, ये याद रखो हमेशा, ठीक है? अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं। ये 4 पॉइंट है, देखो बहुत सारी स्ट्रेटजी मैंने शेयर कर रखी हैं, मेरे चैनल पे भी है, बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में कुछ और भी शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ, बट
मैं बात कर रहा हूँ यहाँ फिलहाल स्विंग की, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ। बिगिनर्स के लिए इंट्राडे मैं कोशिश करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा अवॉइड करो। ईएमए स्ट्रेटजी, बहुत सारे स्ट्रेटजी तो ईएमए पे क्या, एक क्रॉस ओवर, कि अगर 50 ईएमए क्रॉस कर रहा है 200 ईएमए को तो बाई करो, अगर नीचे कर रहा है सेल करो, तो ये कर सकते हो। या फिर सपोर्ट पे आ रहा है, मान लो भागा स्टॉक फिर 50 ईएमए पे सपोर्ट लिया, फिर से रिवर्सल दिखाया, तो यही मैंने शेयर कर रखा है टेलीग्राम पे, तो काफी टाइम पहले ही शेयर कर रखा है। तो ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। चार्ट पैटर्न्स, अब चार्ट पैटर्न में सारे चार्ट पैटर्न्स को नहीं फोकस करना है, 4 5 है मैं लिख रखा है यहाँ पे। हेड एंड शोल्डर, फ्लैग, बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, जो भी चले, कप एंड हैंडल, वेज पैटर्न। अब इन सब ये 4 5 पैटर्न जो इसको मास्टर करने की कोशिश करो, कहाँ पर बनता है, कहाँ बनने पे फायदा होता है, किस तरह का, ये 3 4 पैटर्न पे काम करो ना। अपने आप जब तक आप 50 से पहुंचोगे ना, आपको अपने आप मालूम चल जाए कौन सा पैटर्न आपके लिए सही चल रहा है, कौन सा पैटर्न सही नहीं चल रहा है, अपने आप मालूम चलेगा। लेकिन जब तक आप काम नहीं करो कैसे मालूम चलेगा क्या कमी है उसमें। किसी को कैंडलस्टिक पे काम करना है कि हाँ कैंडलस्टिक मान हैमर बना, मैं यहाँ बाई करूंगा, अगर डोजी बना तो मैं यहाँ सेल कर दूंगा। तो कैंडलस्टिक के बेसिस पे काम कर रहा है तो दो तरीका है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स, टू कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, या फिर 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, मदर बेबी कैंडल, या इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इस तरह कुछ करना है। या फिर इंडिविजुअल कैंडल, हैमर पे काम करना है, डोजी पे काम करना है, इस तरह कुछ काम करना है। तो ध्यान रखना है, कैंडल रैंडमली इंपॉर्टेंट नहीं होता। कैंडल मान लो कहीं बन गया तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी खास जगह पे अगर कोई खास कैंडल बनता है देन ओनली इट इज इंपॉर्टेंट। तो ये आपको पहचानना है कैसे काम करते हैं। उसमें कोई एक स्ट्रेटजी पकड़ो जो आपको लगता है कि हाँ इसको मैं ट्राई करता हूँ, मुझे समझ में ये चीज आता है। प्रॉफिट किस में होता है वो छोड़ दो, मुझे समझ में क्या आता है वो देखना है, उसको पकड़ो। ब्रेकआउट पे काम करना है अगर, तो रेंज ब्रेकआउट पे काम कर सकते हो, पैटर्न ब्रेकआउट पे काम कर सकते हो, ठीक है। या फिर रिटेस्ट स्ट्रेटजी, वो भी ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। इंडिकेटर बेस पे काम कर, एमएसईडी पे काम कर सकते हो, सुपर ट्रेंड हो गया, कोई भी और इंडिकेटर, बट फिक्स करो इसमें से। आज ये डिसाइड करो कि मैं अब ये एक स्ट्रेटजी फिक्स करता हूँ, मैं उसी पे काम करूंगा, और उसके बाद मैं उसमें देखूंगा कि मेरा कितना सक्सेस रेट हो रहा है। ये सीखने का फेज है ना, सीखते हुए टाइम लगेगा। 2 दिन में नहीं सीखोगे, 10 दिन में पैसे नहीं बनते, जिसके बनते हैं वो अगले 5 दिन में गंवा भी देता है। तो ये हमेशा याद रखो, ठीक है ना। तो ये मैंने डिस्कस किया आप लोगों का, ये कोशिश करो इसको फॉलो करने के। एक बार अगर इसको फॉलो करते हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। कुछ टाइम बाद, मान लो 50 स्टेट 10 स्टेट बाद आपको समझ में आता है कि हाँ सर ये जो आपने बताया था मेरे लिए काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, आपने 4 5 स्ट्रेटजी बताई थी उसमें से मेरे लिए ये काम कर रहा है, मैं इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, तो इसमें क्या फाइन ट्यून कर सकते हैं उससे। अगर आप, मुझे लगेगा कुछ मुझे समझ में आएगा तो मैं फाइन ट्यून करने का फीडबैक दूंगा। अगर लगेगा कि नहीं आप, आपसे भी हो सकता है मुझे कुछ सीखने को मिले कि नहीं ये आप मेरे से बेटर कर रहे हो, तो भी फायदा होगा। ये डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। बट एक स्ट्रेटजी पकड़ो, उस पे काम करो, कुछ टाइम काम करो, एटलीस्ट काम करके देखो तो सही पैसे बनते हैं कि नहीं बनते। बिल्कुल पैसे बनते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 4 दिन इस पे काम किया नहीं बना, अगले दिन किसी और पे शिफ्ट कर जाते हैं, तो हम लोग स्पेशलिस्ट बन नहीं पाते। और अगेन मैं कहूँगा, किसी भी ऐसे स्टॉक्स में अगर बिगिनर हो तो मत घुसो जो कि कंटिन्यूसली पैसे इरोड कर रहा है लोगों के। ऐसे स्टॉक में बनो जहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर चलता रहा। क्यों? क्योंकि मान लो किसी दिन ज़्यादा गिर भी गया तो बायर्स में हर लेवल पे इंटरेस्टेड है। अप ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, एचयूएल का एग्जांपल क्यों दिखाया था मैंने, क्योंकि बायर्स में हर लेवल पे इंटरेस्टेड है। कल को एचयूएल अगर 1500 पे आएगा तो क्या लगता है आपको टिकेगा? एक दिन में वापस से खींच के ले जाएगा ऊपर। दिखाता हूँ मैं आपको चार्ट एचयूएल का। कुछ टाइम पहले आप सबको याद होगा 1900 पे आया था एचयूएल, क्या हुआ था उस दिन वो भी देख लो। एक तो यहाँ पर आया 1900 पे, एक और दिन पहले आया था देखो, जब कोरोना का फॉल आया था। देख रहे हो, ये दिख रहा है आपको, ये कैंडल, मैं जूम कर देता हूँ, देखो ये कैंडल 1900 पे आया था, क्या रुका 18 1900 पे, तुरंत का तुरंत कितना बार रैली आया, 800 पॉइंट्स का रैली आया। तो इस तरह के, और फिर देख लो फिर से जब भी आया ये, फिर से जब आया 1900 के आसपास, दिखाता हूँ मैं 1 सेकेंड। यहाँ पर, क्या यहाँ पर रुका, तुरंत ही ऊपर खींच के ले गया। तो यहाँ पर तो हर लेवल पे बायर्स अवेलेबल हैं। ये ऐसा स्टॉक है, रिलायंस हो गया, इस तरह के हर कोई स्टॉक हो सकता है बहुत टाइम के लिए कंसोलिडेशन में हो, बट ऐसे स्टॉक्स में अगर आप लोगे तो आपका सबसे पहली बात कैपिटल इरोड नहीं करेगा। ये ऊपर से 50% नहीं डाउन हो जाएगा अचानक से, और अगर डाउन हो गया तो अगले दिन क्या होगा, अचानक से उसमें बाइंग आ जाएगी बहुत बड़ी। तो इस तरह के स्टॉक्स में पहले तो आप सेफ हो। दूसरी बात कि ऐसे स्टॉक्स में अगर आप काम करते हो तो अगर फंस भी गए तो कुछ टाइम बाद पेशेंस रखने पे वापस से आपको कॉस्ट तो दे ही देगा, वापस प्रॉफिट में भी आ सकते हो। तो सेफ तो आप हो, सबसे पहले कैपिटल बचाना है। तीसरी बात, मल्टी बैगर, इस बात को एकदम याद रखो। मैं देखता हूँ बहुत लोगों को मल्टी बैगर ढूंढना है, इस चक्कर में पेनी स्टॉक, पिटे हुए स्टॉक, बकवास स्टॉक जहाँ कोई बात नहीं कर रहा है उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। बिल्कुल भी काम नहीं करना है इसमें। मल्टी बैगर नहीं चाहिए अपने को। अपने को ऐसा स्टॉक चाहिए जो कि साल में 15 15 20 20% दे। पहले कुछ पैसे तो कमाओ मार्केट से, तब तो आप सोचो मल्टी बैगर बनाने का। पहले आपको पैसे बनते नहीं, आप मल्टी बैगर के चक्कर में जो पैसे होते हैं वो भी चले जाते हैं आपके। इसलिए ये काम नहीं करना है।
ठीक है, मेरी बातों को अलग तरीके से नहीं लेना, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ रियल लाइफ एग्जांपल से। मेरे साथ भी ये गलतियाँ हुई हैं, मुझे भी पता था कि हाँ ये स्टॉक बहुत पिट गया, इसको लेते हैं, ये फायदा करेगा। शुरू शुरू में जब मैं आया था तो मैंने आइडिया का मतलब उस पर आइडिया अभी पिटा हुआ था, उससे पहले येस बैंक भी ले रखा था। इस तरह समझ में आया मुझे कि हाँ भाई ये सब काम नहीं करना है, पैसे बनते नहीं, पैसे बर्बाद होते हैं। आपको मान लो एक पुल बैक दिखाया भी, आप उस पुल बैक पे निकल नहीं पाओगे, उसके बाद फंसे रह जाओगे नीचे तक। बहुत सारे मेरे जानने वाले ऐसे हैं जो एफ रिटेल में फंसे रह गए, और फंसे फंसे ऐसा हो गया एफ रिटेल डिलिस्ट हो गया, बट आज तक उनके पैसे नहीं निकले, बर्बाद हो गए पैसे। तो ऐसा काम नहीं करना है, मुझे ऐसा काम करना है जहाँ पर मुझे थोड़े पैसे बने बट कंसिस्टेंटली बने और मेरे पैसे बचे रहे, क्योंकि मैंने पैसे बहुत मुश्किल से कमाए हैं। मेरा स्ट्रेटजी हमेशा ये रहता है, मेरी बात मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि मेरा थोड़ा कंजर्वेटिव स्टाइल है। अग्रेसिव होता हूँ मैं, बट वो भी अग्रेसिव तब जब चार्ट मुझे बता रहा होता है। मैं ऐसा नहीं करूँगा किसी स्टॉक में लेके पैसा जहाँ पर मैं फंस जाऊँ, 100 रुपये का 50 रुपये हो जाए, ऐसा काम नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। और स्टॉप लॉस को हमेशा फॉलो करो, हमेशा। मतलब आप लिख लो जो चीज़ें मैंने बताया, उसमें जो भी आपको काम का लगे उसमें लिख लो, और रूल बना के अपने टेबल पे लगा के रखो। जब भी ट्रेडिंग करने बैठो, जब भी लगे कंफ्यूज हो रहे हो, उस रूल को पढ़ लो, और उस रूल को इतना याद कर लो कि कभी भी आपसे गलती ना हो। ठीक है ना? चलो, दिस वॉज इट ट्रेडर। हो सकता है वीडियो लंबी हो गई है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना कि आपको एक काम का लगा या नहीं लगा। ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।